जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे अलग हट के टॉपिक, सबसे बेहतरीन, अब तक का सबसे प्रोमिनेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। यदि आप भी किसी कंपनी में फंसना नहीं चाहते हैं तो ये 10 बातों का ध्यान रखना। आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ बड़ा गड़बड़ झाला चलने वाला है। यकीन मानिए, स्किप मत करना। कोई शेयर दिखेगा नहीं आपको, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन गारंटी लेता हूँ अगर ये चीज़ आपने यहाँ पर अंदाज लगा लिया, ये 10 पॉइंट पर नज़र रख ली, तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टर ने खुद यहाँ बताया है। तो पहले हम देखें कि ऐसा किस कंपनी में हुआ, और ऐसी कई कंपनियां और पर्दे के पीछे हैं जो आगे आ सकती हैं, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। तो दोस्तों, ये पूरे के पूरे वीडियो को देखना, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाकर आपके लिए रख रहा हूँ मैं। तो याद रखना, अगर इस वीडियो को पूरा दिखा तो आपको बहुत 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 काम आने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब करना। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टॉक क्या है, आज भी 5% के लोअर सर्किट पर है। अगर मैं आपको बताऊं, ये 117 रुपये का प्राइस वाला शेयर 1100 रुपये से ज़्यादा की इसकी हाई रही है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊँ तो आप देखते हैं 52 वीक हाई इसका कितना है, 1125 रुपये। और दोस्तों, बहुत बड़ा नहीं है, 91% तक क्रेज हो चुका है। और इसमें महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका पादुकोण और 94,000 रिटेल इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं इसमें। तो आप अंदाज़ लगा लें कि ये 10 बातें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अगर आप दिखाऊँ यहाँ 5 डे में लोअर सर्किट, 1 मंथ आप देख सकते हैं 52%, एक सरी का गिरा है। 6 मंथ नोज डाइविंग 85%। और 1 ईयर के अंदर दिखाऊँ मैं तो ये टॉप देखें आप, इस टॉप पर प्राइस क्या था, 1072। दोस्तों 89%। और अगर हम गलत नहीं है तो दोस्तों 91% से ज़्यादा ये टूट चुका है। ये सामने आपके एग्जाम्पल और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे मैं दिखाता हूँ आपको, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देख सकते हैं एक वक्त था शेयर यहाँ पर कितना पहुँचा था, 5,962% के रिटर्न थे। आप खुद अंदाज लगा लें। और अब 455% के रिटर्न बचे, और ये भी नहीं बचने वाले। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ रिकवरी होगी। हाँ, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आगे हम इस तरह की सैकड़ों कंपनियों को पहचान सकते हैं अगर इन बातों पर ध्यान रखेंगे। तो क्या है चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। अब आप कई लोग देखेंगे, सर इसमें आप बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इतनी शानदार चीज़ें हैं, आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप देखें क्या है, 1.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 से 3 लेबर हैं वहाँ पर, है ना। NSE ऑफिशियल डिस्कवर्ड कि जेंसॉल की ईवी प्लांट के ऊपर कोई भी नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, और 1.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। पहली ये चीज़ देखें इन्होंने की है, ऐसा नहीं कि ये नहीं किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनके प्रमोटर हैं जग्गी ब्रदर्स, अनमोल एंड पुनीत जग्गी, इनके ऊपर सीधा सीधा सेबी ने बैन लगाया, और सारी चीज़ बता चुका हूँ दोस्तों। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आपके समक्ष आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको 28 जनवरी 2025 को 30,000 यूनिट्स न्यू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर था। एक्चुअली ये MOU था, है ना। 9 एंटिटी से 29,000 कार्स का था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉपर जानकारी इनके तरफ से नहीं थी। तो यहाँ पर असली खेल चालू कहाँ से हुआ, मैं वो भी बताऊँगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 91% क्रैश हो चुका है शेयर। यहाँ पर 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो चुके हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग के अंदर। आप देख सकते हैं 91 क्रैश, और 90 लाख इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो है करीब करीब यहाँ ट्रैप हो चुके हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें चालू कहाँ से हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये सिनेरियो चालू हुआ मार्च 2025 में। इकरा और केयर, ये 2 रेटिंग एजेंसी, इन्होंने डाउनग्रेड किया था रेटिंग्स को। उन्होंने जो है साइटिंग, मतलब उन्होंने जोर देकर कहा था कि भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी इनके डेट को लेकर मामला सही नहीं है। और डाउनग्रेड में भी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड किया था। फिर यहाँ पर मिसलीडिंग चीज़ें आई, इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, चल के खुद इन्होंने कहा कि हमारी रेटिंग निकालो, वो सारी चीज़ आई, है ना। वो देखने को मिला यहाँ पर हमको। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, दीपिका पादुकोण एंड MS धोनी इन्वेस्टेड इन जेंसॉल इंजीनियरिंग, है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर कि
महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका पादुकोण दो बड़े हैं प्लेयर, दो बड़े एक दोनों ही एक फिल्म इंडस्ट्री से और एक जो है वो स्पोर्ट्स है। इन दोनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 420 करोड़ रुपए जो इन्होंने रेज़ किए थे जेंसॉल इंजीनियरिंग ने, उसके अंदर यहाँ पर 20 सीरीज के अंदर बहुत बड़े $50 मिलियन के वैल्यूएशंस के ऊपर इन्होंने यहाँ दोस्तों सारी चीज़ें की थी। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, अनमोल सिंह जग्गी और इनसे सवाल भी हुआ है कि भाई ये फॉल्स चीज़ें प्रोवाइड की हैं, इन्होंने मना कर दिया, डिनाई किया। और उसके बाद तो दोस्तों फिर इनकी जो लगी है तो आपके सामने है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये है, बहुत कम होता है कि इस तरह के मैं थ्योरेटिकल या जहाँ पर प्रवचन देने वाला काम वो करता हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे खुद को लगा, देखें आप यहाँ पर कौन है, नन अदर देन विजय केडिया। उन्होंने अपने ऑफिशियल जो है एक्स हैंडल से यहाँ पर चीज़ें की हैं। वो खुद क्या बता रहे हैं पहले ध्यान से देखें। देयर आर मेनी जेंसॉल स्टिंग हाइडिंग इन द कपबोर्ड वेटिंग टू टम्बल आउट विथ टाइम, लेट्स होप इट्स नॉट टू लेट बाय देन। 10 रेड फ्लैग्स उन्होंने बताए हुए हैं कि अभी बहुत सारे जो है वो जेंसोल यहाँ पर क्या है पर्दे के पीछे हैं, जो कि अभी आएंगे। ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों उन्होंने अपनी तरफ से 10 कंसर्न दिए हैं। अगर आप इसको पहचान लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, रॉन्ग नंबर है। अगर आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा जूम करके चीज़ों को लेके चलता हूँ मैं आपके सामने, जिससे आपके लिए और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी पे ध्यान रखो कि वो क्या कर रही है। अगर वो फेक है तो बड़ी बड़ी बातें करेगी और ऐसे प्रॉमिस करेगी जो कि वो फुलफ़िल नहीं कर सकती है। अब ये तो बोलेंगे सर ये तो आम चीज़ है, तो इस पर नज़र कैसे रखें, तो नंबर्स पे ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा नंबर मायने रखते हैं कि अगर वो करोड़ों की बात कर रहे हैं और अगर प्रॉफिट ही करोड़ों में नहीं है तो दोस्तों सीधी बात है कि रॉन्ग नंबर है। फिर दूसरी बात, मेंटेन कांस्टेंट मीडिया प्रेजेंस थ्रू न्यूज़ कवरेज, हाइपर एक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट एंड एंडलेस इंटरव्यूज़। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें मैं पर्सनली बहुत यकीन रखता हूँ। हालांकि दोनों बात और दसों बातें मेरी यकीन वाली, क्योंकि मैं भी यहाँ मार्केट में जब से हूँ ये बातें सच है। उन्होंने क्या किया है कि न्यूज़ में बने रहेंगे वो, है ना, सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे, एंडलेस इंटरव्यूज़ देंगे जहाँ पर बहुत बड़ी चढ़ाकर बातें होंगी। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, मैग्नीफाई इवन द स्मॉलेस्ट डेवलपमेंट, मतलब काम छोटा करेंगे और दोस्तों बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि भाई हमने ये कर दिया, 1 करोड़ कमाया, तो वो ऐसा दिखाएंगे जैसे 100 करोड़ रुपए कमा ली हो, है ना। मैग्नीफाई करेंगे, बिल्कुल एकदम जूम आउट करके जूम इन करके दिखाएंगे कि यार देखो हमने इतना बड़ा डेवलपमेंट कर दिया। चौथा कंसर्न है रेज फंड्स फ्रिक्वेंटली विदाउट क्लैरिटी ऑन डेवलपमेंट। कंपनी क्या डेवलपमेंट करने जा रही है वो बिल्कुल तय नहीं है, फिक्स नहीं है, उसका प्रॉपर विजन नहीं है और बार बार फंड रेजिंग कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली फंड रेजिंग कर रहे हैं और वो फंड रेजिंग करने के बाद वो चीज़ें हमको बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है। यहाँ विजय केडिया जी कह रहे हैं, तो समझ जाना है रॉन्ग नंबर है। क्या है, रॉन्ग नंबर। आगे बढ़े हम यहाँ पर 5वें नंबर पे उन्होंने क्या कहा है, डाइवर्सिफाई इनटू अनरिलेटेड बिजनेस जस्ट टू राइट ट्रेंडिंग एंड नरेशन या नरेटिंग। उनका कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती वो ऐसे काम करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि जो उनका बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है ना, और भयंकर ट्रेंड के अंदर बनी हुई चीज़ें। तो लोगों को लगेगा नहीं यार चलो इसमें घुसते हैं, चलो इसमें घुसते हैं। हमने ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड भी चीज़ें देखी, ग्रीन बिजनेस इनका रेड में चला जा रहा है ना। फिर ओवर यूज फैल्सी बज़वर्ड्स टू साउंड इनोवेटिव विदाउट रियल, अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, विदाउट सब्सटेंस। कोई वहाँ पर चीज़ें नहीं है, उसके बाद भी क्या करेंगे वो जबरन का फॉल्स झूठा ही चीज़ें दिखाते हुए नजर आएंगे, है ना। खासकर कैसे, तो उन्होंने बताया, एग्जांपल दिया AI पावर्ड, नेक्स्ट जनरेशन, डिसरप्टिव, इस तरह की चीज़ें वो बताएंगे जो कि रियल है ही नहीं। ये भी बड़ी चीज़ है, इसको हमको पहचानना आना चाहिए। फ्लॉन्ट लेविश प्रमोटर लाइफ स्टाइल दैट डोंट मैच कंपनी परफॉर्मेंस, ये बहुत बड़ा फिगर है। कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोटर की लाइफ स्टाइल है कि नहीं है। नहीं तो प्रमोटर के पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं और जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो अलग दिख रहे हैं। हाई फ्लाई वो प्लान कर रहे हैं अपनी प्रमोटर अपनी लाइफ स्टाइल को, और वो मैच ही नहीं कर रहा, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं और वहाँ पर कंपनी में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। ये भी बड़ी चीज़ है। उसके बाद हम देखें उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, हैव हाई लेवल्स ऑफ प्रमोटर प्लेजिंग। ये बड़ा इशू है क्या, कि प्रमोटर की प्लेजिंग यहाँ पर बहुत बड़ी देखने को मिलती है। सीधी बात है, अगर वो गिरवी रख के बैठे हैं तो पैसा लेके अगर भाग भी जाएंगे तो क्या कर लेगा कोई। शेयर है उसके माध्यम से अब देखें कि 4200 करोड़ रुपए का मार्केट के पहुंच गया था जेंसॉल का, और वहां से आज 422 करोड़ पे आ गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या कर लिया होगा प्रमोटर की सिर्फ वो शेयर लेकर भी। फिर
नाइन्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फेस फ्रीक्वेंट एग्जिट्स ऑफ की पर्सनल। की पर्सनल मतलब आप जानते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर्स, है ना, CXOs जो हैं वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। वो जा रहे हैं, अगर वो एग्जिट ले रहे हैं या वो बार बार बदल रहे हैं फ्रिक्वेंटली, तो समझ लेना कुछ ना कुछ लोचा है, जो कि यहाँ भी हुआ भी था इसके अंदर भी। ये बड़ी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी फिगर है जिसको आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। 8th 9th 10th 7th 8th 9th 10th को भी आप आराम से देख सकते हैं। और आखिरी पॉइंट उन्होंने कहा है कि इंगेज इन एक्सेसिव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन्स के अंदर वो हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पैसा इधर से उधर करने में, पैसा इधर से उधर करने में। तो दोस्तों आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, रॉन्ग नंबर है ये, है ना। ये बात किसने कही यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं नन अदर देन विजय केडिया, विजय किशन लाल केडिया ने। और दोस्तों ये बातें अगर आपने कर ली तो आप ऐसे हंड्रेड्स ऑफ जो है रॉन्ग नंबर्स को आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जैन सॉल इंजीनियरिंग मार्केट कैप 443 करोड़, जो कि एक वक्त क्या होता था, एक वक्त होता था 4200 करोड़। प्रमोटर के पास 62% शेयर है, जिसमें से 81% प्लेज है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर 62% 62% शेयर है प्रमोटर के पास, तो 81% कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि 62% का 81%, है ना। प्रमोटर के पास मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 60 शेयर हैं तो यहाँ पर उसका जो है अगर आप 80% निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 42 कितना हो जाएगा, 42 शेयर्स उन्होंने क्या कर दिए, गिरवी कर दिए, तो वो 80% के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हाई प्लेजिंग है। साथ ही साथ देखें यहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1372 करोड़ का यहाँ पर क्या है इनके पास, इनके ऊपर कर्ज है। फेस वैल्यू 10 की थी, जिसको ब्रेक कर रहे थे उसको भी हॉल्ट कर दिया। आप बुक वैल्यू देख लें 155 रुपये है, और शेयर का प्राइस कहाँ चल रहा था, 1126 पे चल रहा था। और मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ आपको, अगर देखें आप यहाँ पर इसका 5 ईयर का चार्ट दिखाऊँ तो आप देखेंगे एक वक्त में ये जो प्राइस है कहाँ था, ये देख सकते हैं आप, है ना, 1200-1300 से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ भी देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें, यहाँ आपको बड़े प्लेयर्स बाहर होते हुए दिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हो रहे हैं बाहर, वो बाहर हो रहे हैं, एग्जिट हो रही है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। रिजर्व्स 551 करोड़ के जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो सब आप कहीं नहीं बच रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। रिजल्ट देख लें आप, कंपनी के 345 करोड़ की सेल्स है ना। यहाँ पर अचानक सेल्स बढ़ी हैं, वो सेल्स के बाद में आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कितना आ रहा है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर माइनस में जा रही है 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 27 करोड़, 18 करोड़। अब इससे प्रॉफिट से क्या होना है कंपनी का, तो दोस्तों आप खुद भी समझ पाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको चारों तरफ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये रॉन्ग नंबर है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।